जय माता दी, नमस्ते दोस्तों। आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी कहानी है औशान माता की। तो चलिए आपको सुनाते हैं, अंत तक जरूर सुनिएगा। उसके बाद जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके एक बेटी थी। वह तीनों रहते थे। किसान खेती बाड़ी करके अच्छा पैसा कमा लेता था। ठीक ठाक से उसका गुजारा चलता था। तो बहुत दिन ऐसे चलता रहा। बेटी स्कूल जाती थी, आती थी, और जो माँ थी घर में खाना पीना बनाती थी, सबको खिलाती थी, देखभाल करती थी। माँ पूजा पाठ बहुत करती थी। औशान माता की पूजा बहुत, हर बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया जमवाना, पूजा करना, पाठ करना हमेशा करती रहती थी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। और जो बेटी थी बहुत अच्छे स्वभाव की वो भी थी। समय से स्कूल आना जाना, खाना पीना खाना, माँ की मदद करना, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो पड़ोसी ने एक तोता पाल रखा था। तो वो जब थोड़ा सा भी वक्त पाती थी उस तोते के पास चली जाती थी खेलने के लिए, उसे बुलाने के लिए। उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन है तो पड़ोसी ही। कुछ दिन के बाद उनको क्या हुआ, बुरा लगने लगे कि ये है रोज आ जाती है मेरे तोते को परेशान करने। एक दिन उसको डांट लगाया, बोला अब आज के बाद यहाँ आना मत। तो लड़की रोते रोते घर आई, बोली पापा पापा। बोले उसके पिताजी, बोले हाँ। बोले मेरे लिए तोता ला दो। न मेरा कोई छोटा भाई बहन है, न बड़ा है, मैं किसके साथ खेलूं, मेरा समय नहीं बीतता है, प्लीज़ पापा ला दो ला दो। तो उसके कहने के बाद उसके पिताजी गए बाजार और तोता को पिंजड़े के साथ लेकर आए, घर में रखे। और धीरे धीरे उस तोता को हर चीज़ वो लड़की सिखाने लग गई। तो तोता सीखने लग गया, बोलने लग गया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। उसको समय पास होता रहा। तो कुछ दिन ऐसे बीते। स्कूल जाते गई तो उसके पैर में एक दिन चोट लगा, और चोट बहुत गहरी लग गई, और उसका पैर टूट गया। लड़की का पैर टूट गया। घर आए, बहुत दिखाए, उसका पैर आराम ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद तब भी वो थोड़ा बहुत आराम हुआ तो तोते का सेवा करना, उसके साथ खेलना बोलना हमेशा लगी रहती थी। तो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई। घर रिश्ता देखने लग गए उसके पिता। देख के आते, जब उसकी लड़की कोई देखने आता था तो गुस्सा हो जाता था। बोले तुम्हारी लड़की सुंदर है तो क्या हुआ, लंगड़ी लूली है, इसको मैं घर ले जाके क्या करूँगा, मैं इसकी सेवा करूँगा या फिर ये हमारी सेवा करेगी। ऐसा कहकर सब लोग चले जाते थे। तोता रोज देखता था, बड़ा परेशान था बेचारा, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद माँ परेशान, पिताजी परेशान, लड़की परेशान कि मेरी ऐसी किस्मत, पता नहीं कैसे चोट लग गई, और मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। तोते से सारी अपनी बातें बताती थी। तोता बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बीतता गया। बोले क्या ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, पिताजी बहुत परेशान है, ठीक नहीं होगा। तोता बोला सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और औशान माता की कृपा भी थी उस तोते पर, आशीर्वाद उसको मिला था। क्योंकि औशान माता सामने आकर कुछ नहीं करती है, किसी के सहारे किसी से ही करवाती है, खुद से नहीं, कुछ खुद ही करती है लेकिन किसी और से करवाती है। तो औशान माता ही तोते के दिमाग में आया। तोते एक दिन बोला दीदी दीदी मुझे एक दिन पिंजरे से बाहर निकाल दो, थोड़ा मैं भी उड़ाऊं। बोली नहीं, मैं पिंजरे से बाहर अगर तुमको निकाल दूंगी तुम उड़ जाओगे, तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। बोले ठीक है दीदी, एक काम करो, मेरे गले में घंटी बांध दो, जब मैं कहीं खो जाऊंगा तो आप इसके द्वारा मुझे ढूंढ सकती हो, और नहीं तो मैं अपने घर खुद आ जाऊंगा पिंजरे में, मुझे अपना घर याद है, आप टेंशन मत लो, उतना ही प्यार मैं भी आपसे करता हूँ। तो बहुत कहने के बाद जो लड़की थी तोते को पिंजरे में से छोड़ दी। अब तोता उड़ गया। उड़ते उड़ते गया तो एक महल में देखा, महल के आंगन में रानी नहा धो के तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, और सब अपना कान का गले का सब रखी थी। साड़ी पहनने के बाद पहनती। तो उसके बाद तोता अपना दिमाग लगाया गया, उस हार को उठा लिया, उठा के लेके भाग गया। और उस रानी के पास उसका लड़का बैठा हुआ था, बहुत सुंदर सुशील जवान। तो लेके भागा तोता उसके ही द्वार पे, बार बार नीचे आता ऊपर जाता, नीचे आता ऊपर जाता। उसका लड़का जब नीचे आता और तोता ऊपर जाता, उसका लड़का कूदता कि कूद को मैं इसको पकड़ लूँगा। तोता तो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। गया, फिर उसके बाद ऐसे करते करते लड़का को तेज से उछला और उसका पैर टूट गया। पैर टूट गया। माँ परेशान, उस तब तोता ने क्या किया, उसी जगह पे हार को गिरा के उड़ गया। उसके माँ बाप परेशान, दवाई के लिए भागे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत दिन हुआ
उसका लड़का भी ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद किसान फिर रिश्ता ढूंढने के लिए निकले। जाते जाते राजा से भेंट हुई। बोले कि आप इतना परेशान क्यों हैं किसान? बोले राजा क्या बताएं, लड़की है, भगवान ने लड़का तो दिया नहीं था, एक लड़की दी थी, बहुत अच्छी मेरी लड़की है, सुंदर भी बहुत है, लेकिन उसका पैर टूट गया है, स्कूल जा रही थी, तब से उसका पैर ठीक नहीं हो रहा है, उसी के लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूँ। कहीं अच्छी शादी ही नहीं मिलती है, जो भी आता है मेरी लड़की को देख के चला जाता है, शादी नहीं करता है। तो राजा जो बोले अरे मेरे भी लड़के का तो पैर टूटा है। बोले ठीक है, ये शादी मैं आपके लड़की से कर लेता हूँ। तो किसान हंसने लगा। बोला क्या महाराज, आप भी मजाक कर लेते हैं? बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भी लड़का लग रहा है। तो राजी हो गया। उस दिन किसान इतना खुश होकर घर आया, अपनी पत्नी से बताया, बेटी से बताया। तोते को तो सब पता, मुस्कुरा रहा है। तो लड़की गई तोते से भी बताई, तो बोला अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो राजा बारात लेकर आए, शादी करके गए लड़की को लेकर, सब अच्छे से हुआ। उसके बाद लड़की बताने लगे कि मैं स्कूल गई थी, इस वजह से मेरा पैर टूट गया। और आपके साथ कैसे हुआ? तो बोला एक दिन मेरी माँ आंगन में बैठ के श्रृंगार कर रही थी, तो वहाँ एक तोता आया और माँ का हार लेके भाग रहा था, उसी को मैं पीछे पड़ा था, तो इस वजह से मेरा पैर टूट गया। तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया लड़की को। तो उसके बाद लड़की इतना खुश हुई, घर आई वापस ससुराल से, तोते को बहुत सारा धन्यवाद दी। उसके बाद क्या कहते हैं, माँ को बताई, माँ इसी वजह से मेरी शादी हुई है, तोता भाई ने मेरा साथ दिया है। अपने पिता को बताए, सबको बताए, और तोते को खूब प्यार करती ही थी। उसके बाद अपने ससुराल भी लेके चली गई। बोली मम्मी मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। उसके माता पिता बोले ठीक है ले जाओ। उसके ससुराल वाले भी उस तोते से बहुत प्यार करने लग गए थे। लेकिन तोते के दिमाग में ये सब बातें कौन डाला था? औषान माता ने डाला था। एक दिन तोते से सारी बातें बताई कि ये तुम ही कर सकते हो, ऐसे ऐसे करना। तो तोता ने बोला ठीक है, और सब पूजा पाठ। माता रानी तोते ने बोला लड़की के माँ से कि आप औषान माता का दुर्दुरिया जरूर चबवा देना। बोली ठीक है। औषान माता का उसकी माँ दुर्दुरिया चबवाई, माफ़ी मांगी, खुशी हुई, क्षमा मांगी, खुश हुई, धन्यवाद की, सब कुछ की। हे माता रानी आपका लीला अपरंपार है, आप किसके द्वारा कैसे क्या करवा सकते हैं ये आप ही जानती हैं माँ। एक पक्षी के द्वारा मेरी बेटी का घर हो गया, घर मिल गया, अच्छा घर बर मिल गया, मेरी बेटी सुख में है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। ऐसे ही माता रानी आप सबकी इच्छाओं को पूरा करती रहना। बोलो औषान माता की जय।